नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुर कटारे। मैं पहुंच गया हूं कॉफी विद कामना जो कार्यक्रम आज किया गया एक जन चौपाल लगाकर, जहां पर भिंड शहर के काफी क्रिएटरों के साथ, एक समाज सेवियों के साथ आज एक विशेष चर्चा हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं दीदी, जो आज एक विशेष रूप से मुलाकात कर एक कार्यक्रम को सफलतापूर्वक किया गया है। क्या है इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्य? इस कार्यक्रम का उद्देश्य, जो कार्यक्रम है कॉफी विद कामना, इसका उद्देश्य केवल इतना था कि यहाँ जितने भी मेरे क्षेत्रवासी हैं वो आ सकें, उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो सुझाव हैं, किस तरह से हम अपने भिंड को और बेहतर बना सकते हैं, उनके जो भी सुझाव है वो हम यहाँ एक सहज माहौल में बैठ सकें और बात कर सकें। दीदी, कहीं क्षेत्र से जुड़ी हुई आपके पास कहीं सवालों के दौरान आपसे चर्चा हुई है, कई समस्याओं को भी सामने लाया गया है, आपने उस चीज को नोट भी किया है। क्या लगता है कि इस चीज की समस्या का निदान हो सकेगा कि क्या आप इस चीज का एक नए सिरे से किस तरीके से आप समाधान करेंगी? देखिए, अगर कोई समस्या होती है तो उसका समाधान जरूर होता है। कई बार ऐसा होता है कि समाधान एक स्तर से नहीं, उस समाधान के लिए हमें 2-3 स्तर और आगे जाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने सभी लोगों को यही कहा है कि जितनी भी समस्याएं जो जिला पंचायत के द्वारा इनका निराकरण किया जा सकता है, उनका प्रयास रहेगा हम सर्वप्रथम उन सबकी समस्याओं को समाधान कर लें। उसके अलावा कई समस्याएं हैं जिन्हें हमें भोपाल स्तर पर भेजना पड़ेगा, तो हमारे द्वारा उनके लिए लेटर्स लिख के क्या प्रयास किया जा सकता है, उन सब समस्याओं को छांट कर उस हिसाब से ही उनके समाधान किया। जिले में कहीं पंचायतें अक्सर देखी जाती हैं, जो मैं काफी भी खबरें प्रकाशित कर रहा हूँ गायों को लेके। जिले में अक्सर आज भी चर्चा चली है ये गायों को लेकर के, गाय माता का जो गौशाला है पंचायतों में, अक्सर गौशालाओं के बाहर देखे जाते हैं तो अपन ताले के अलावा उनके अंदर जब अपन जाते हैं तो तालों के अलावा हमें कुछ नजर नहीं आता है। अक्सर गाय रोड पर भटकती हुई नजर आती हैं, हाईवे पर गायों की मौत भी हो जाती है। सर्दी का मौसम आ रहा है, गाय टुटती हुई सर्दी के मारे अपना बुरा समय काट रही हैं। क्या कहना चाहोगी? आप जो ये बात कह रहे हैं कि कई गौशालाओं के बाहर जो ताला मिलता है, वो ताला इसीलिए लगा दिया गया है क्योंकि वहाँ पे कई बार ऐसा होता था, कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं, लोग उनका गायों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। पर जितनी गौशाला जो संचालित है, उन संचालित गौशाला का प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, उन पे ध्यान दिया जाता है। और गौशाला के लिए आज हमने इस मंच से और इस मंच से पहले भी बहुत सारे एनजीओज हैं जिनसे हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि वो एनजीओज उन गौशालाओं को चलाएं, ताकि हमारी जो गायों की समस्या, जो किसान है, वो उनको वो परेशानी न हो। और आज भी यहाँ पे जो आमजन आए, उन्होंने भी ये बात बोली कि जो वो पूरा प्रयास करेंगे कि वो एक अभियान चलाएं हम लोग सब मिलकर, ताकि जो उनकी जो गौचर वाली भूमि है उनको अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। तब हम सब मिलकर इस तरह के प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है आगामी समय में गायों का जो समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से कम होगी। कई पंचायतें ऐसी हैं जिनमें गौशालाओं में नजर देखी जाए तो गौशाला बाहर से ठप्प डली हुई नजर आ रही है। अगर कागजों में नजर मारे तो कागजों में ओपन चालू होती हुई नजर आ रही है। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? कि ऐसी मॉनिटरिंग लगातार जारी है। अगर आपके पास किसी जगह का नाम आता है तो आप मुझे निश्चित बताइए नाम के साथ, क्योंकि हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि जो गौशालाएं नहीं संचालित है उनका कागजों में भी कोई संचालन न रहे। जल्द मध्य प्रदेश केसरी भ्रष्टाचारों के साथ आपको नई खबर उजागर करेगा। साथ ही हम गौशालाओं की ऐसे ही लगातार आवाज उठाते रहेंगे। हमने दीदी से भी चर्चा की कि काफी अब जो गायों के लिए जो विशेष आज भी चर्चा हुई है, जो मुद्दा उठाया जा रहा है, मॉनिटरिंग होगी, गायों के लिए विशेष निगरानी कर उनको स्पेशल रखा जाएगा और गायों की सुरक्षा के लिए हम तनावपूर्ण तरीके से कार्रवाइयां करते रहेंगे। आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन कृष्णा त्रिपाठी के साथ मधुर कटारी, भिंड मध्य प्रदेश।